आइए हम अपनी बात आगाज करते हैं। स्पेशली आई वेलकम अख्तर भाई एंड उनकी वाइफ को और बेटी को वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ आज जो हमारे पास्टर हैं फरूख साहब जो खुदा का पाक हमारे से शेयर करेंगे। और बाकी सब लोगों को जिनको मैंने जन्म दी उन सबको मैं खुदा मसीह के नाम में वेलकम करती हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा का शुक्रिया अदा करें। आप जब के देख रहे हैं कि आज हम चर्च से अपनी सर्विस कर रहे हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके घर में फिर दोबारा दाखिल हों। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उसका शुक्रिया अदा करें। खुदा की भलाई तेरी शफ़क़त अपनी तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। खुदावन आज शाम को आए खुदावन मैं तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। खुदावन आए खुदावन जब हम आए खुदावन इस वक्त अपनी इबादत को शुरू करने वाले हैं खुदावन तुम हमारे साथ होना है। खुदावन आए खुदावन तूने इंसान को इसलिए पैदा किया कि खुदावन वो तेरी हमदो सताइश करे और खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। आए खुदावन जब हम तेरे नाम की हमदो सताइश करें खुदावन बख्श दे कि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करें। आए खुदा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा तूने हमें मौका दिया कि हम दोबारा तेरे घर में दाखिल हों। आए खुदावन जहाँ भी पहले आज से 3 महीने पहले हम आए खुदा तेरी हमदो सताइश करते थे। आए खुदावन अभी हमें बहुत थोड़ी जगह मिली है लेकिन आए खुदावन मैं खुदावन दरख्वास्त करती हूँ कि जैसे जैसे हालात आए खुदावन तो आए खुदावन इस कोविड जैसी बीमारी से आए खुदावन तो हमें रहाई देगा। तो आए खुदावन हम बाकायदा चर्च में जाके आए खुदावन तेरी हमदो सताइश करेंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे। आए खुदावन तो हमें से हर एक के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत दे। आए खुदावन आज की शाम हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। आए खुदावन जितने लोग आए खुदावन हमें ज्वाइन करें या फेसबुक के जरिए या जूम के जरिए तो हर एक को अपनी बरकत से माला माल करना। हम दोनों के साथ होना और जितने लोग आए खुदावन हमारे साथ ज्वाइन किए सबको तो आए खुदावन तो गाइड करना और आए खुदावन तेरे नाम को जलाल दे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे। आमीन। आइए हम खुदा की हमदो सताइश के मरहले में दाखिल होते हैं और सबसे पहले हम ज़बूर 99 गाएंगे। यहोवा राजा करता है कुल लोग गुलाम कर। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद और तेरी सताई जो हमारा खालिक और मालिक है। अपने आप को तेरे पास को निकल आते मैंने
कम्बे ज़मीन करता रहो, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल देते हैं। यहोवा राज आप करता है, कुल लोग बनावट डार। खुदावंद के जिंदा कलाम में से चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 95 के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर अपने सरों को आज खुदावंद के तख्त के सामने झुकाते हैं मेरे अजीजों, और अपने आप को खुदावंद के सपोर्ट करते हैं आज की शाम के लिए। हम सब जो जूम पर हैं, वो तमाम लोग जो फेसबुक के ऊपर आज हमारे सर्विस को देखते हैं, हम खुदावंद की बरकत को मांगते हैं, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए और उन लोगों के लिए हीलिंग को मांगते हैं। आज खास करके हम अपने मेहमानों के लिए जो जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है, भाई आरिफ अख्तर ने और उनकी वाइफ ने आसमा अख्तर ने, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उनके बच्चों के लिए। मैं पादरी साहब का काशिफ सोहेल ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया है खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए। आइए हम मिलकर इन सब के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और उनके लिए दुआ करें। खुदावंद खुदा, हम आज की सर्विस को, आज की इबादत को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद खुदा, हम तेरे हजूर दुआ करते हैं कि हम घटे खुदावंद और तू बढ़े। खुदावंद हम तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि आज की ये कुर्बानी खुदा तेरे हजूर बाखूर की मानद मकबूल हो। खुदा हम तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदा, जिनको आज बरकत की जरूरत है खुदा, तेरे कलाम के वसीला से, गीतों के वसीला से तसल्ली की जरूरत है, वर्शिप के वसीला से। खुदा हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह एक एक को आज छुए। खुदा मैं भाई अख्तर की सारी खिदमत के लिए, आसमा की खिदमत के लिए खुदा, मैं भाई पादरी साहब काशिफ सोहेल की सारी खिदमत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा कलीसिया के वो लोग जो आज हमारे साथ हैं खुदा, हम उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। हम अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं। खुदा आज की इबादत को एक बार फिर खुदावंद हम तेरे नाम से शुरू करते हैं और तेरे नाम को, पवित्र नाम को जला देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। I just wanted to introduce hello brother Arif. हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है सिस्टर आसमा, गुड इवनिंग आपको भी। गुड इवनिंग ब्रदर जी, कैसे हैं आप? नाइस टू सी यू। और मेरी बड़ी तमन्ना थी व्हेन आई वाज इन अमेरिका, तो मैंने आपसे कहा था कि वी विल इनवाइट यू इन यूके। मैं बताता चलूं कि भाई जो है वो फिलाडेल्फिया में है, खुदावंद की खिदमत करते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज खुदावंद ने इनको दी है और आज हम उस तोड़े को हासिल करेंगे इनके वसीला से, उस तोड़े को हम सुनेंगे और खुदावंद के बड़े खूबसूरत जो है गीत जो ज़बूर जो है इन्होंने गाए हैं। वी विल कम बैक टू यू। खुदावंद के नाम से वेलकम करते हैं आपको और खुशामदीद आपको यूके में इस मीटिंग के जरिए से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर फरक राहत, माइक्रोफोन ऑन करें जी। आपका माइक्रोफोन ऑफ है। हेलो, गुड इवनिंग ब्रदर। पर्सी ठहर जाए एक मिनट। ब्रदर फरक राहत, आपका माइक्रोफोन ऑफ है सर। हेलो पर्सी भाई। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू यू एज वेल। थैंक हेलो यू। बाजी शमीम,
माइक्रोफोन ऑफ है, स्क्रीन को टच करें और आपको माइक्रोफोन नजर आएगा। Can you listen me? या यू आर ओके। Okay. It's okay. हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम पाजी शमीम, गॉड ब्लेस यू। Thank you. Later I will come back to you. हेलो जी पादी साहब, पादी काशिफ सोहेल, वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान सर। हेलो जी, थैंक यू, वेलकम। और थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि बहुत लेट है, वहां पे 12 साढ़े 12 का टाइम है, लेकिन थैंक यू वेरी मच कि खुदावंद के खादिम जो हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं खुदावंद के कलाम को शेयर करने के लिए, सुनाने के लिए। तो वेलकम टू यू इन सेंट पॉल्स इन आवर एशियन फेलोशिप। थैंक यू जी। हेलो सिस्टर जी, गुड इवनिंग। आपका नाम मुझे पता नहीं है, अपना माइक्रोफोन ऑन करके प्लीज अपना नाम बता दें। फाइजा गिल है। हेलो Faiza. Good evening. गुड इवनिंग फाइजा सिस्टर नाम जी, है। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप, ठीक है? जी शुक्र है, हाँ जी ठीक ठाक। आप अपना नाम प्लीज बता दें। फाइजा, फाइजा, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? मैंने आपको ब्रेडफोर्ड से ज्वाइन किया है। ब्रेडफोर्ड से ज्वाइन किया। वेलकम टू यू सिस्टर जी, और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। फरक भाई आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं है। ओके let me close the other microphones and brother Arif microphone on करें please। जी सर, ओवर टू यू। आप हमें हमारी वर्शिप में हमें लीड करें। ओवर टू यू, आपको 3 सॉन्ग्स के साथ, उसके बाद वी विल हैव सम टेस्टिमनीज एंड देन वी कम बैक टू यू। ओवर टू यू। खुदावन के जिंदा और पवित्र नाम में जितने भी मेरे बहन भाई बुजुर्ग ऑनलाइन हमारी फैमिली को देख रहे हैं, और मैं सबसे पहले पास्टर नदीम आजम साहब का और उनके मिसेस का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें मदद किया कि हम एक रूह एक जान में बन के बहुत से लोगों के साथ खुदावन की हमदोस्ताइश कर सकें और उसकी नाम की जय जयकार कर सकें। ये मैं बहुत तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। और पास्टर काशिफ साहब का भी, जो कराची सकर से हैं, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और आप आज हम हमारे साथ खुदावन के नाम को शेयर करेंगे। जितने भी हैं यहाँ पे मौजूद, सबको खुदावन अपने पाक रूह में छुपाए। हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 9, दाइम ये हवा या रब, हालेलुया, कायम है तख्त तेरा। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? ठीक है, आपकी आवाज ठीक है, ठीक आ रही है आवाज। यहोवा या रब, तख्त तेरा, यहोवा या रब, तख्त तेरा, वास्ते में आवे, है बिचारा, वास्ते में आवे, है बिचारा। यहोवा या रब, तख्त तेरा, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसाफ सच्चा या रब। सच्चाई नाल होंगे, सच्चाई नाल होंगे, ओ मां फैसले सब
सच्चे दुखियारिया नहीं है मोहकुम बताए हो दुखियारिया नहीं है मोहकुम बताए हो मोहकुम बताए हो दुख मिले हेलो नदी पना दुख मिले हेलो नदी पना यहोवा या रब आसो नदी है तू ही जब तेरा आसो नदी है तू ही जब दे जो नाम तेरा जब दे जो नाम तेरा जो भूल गए तेरो जो भूल गए तेरो होना जो भूल गए तेरो होना छठना तेरा यहोवा या रब सेहून बिच यहोवा तारी मोतिदा सेहून बिच यहोवा तारी मोतिदा तारी मोतिदा सब कम मचल सब कम मचल यहोवा या रब आए कुछ कर दखून दी जद होना याद करदा कुछ कर दखून दी जद होना याद करदा होना याद करदा पर याद याद आती पर याद याद आती
Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. खुदावंद के नाम की जय जयकार हो, उसी का नाम मुबारक ठहरे। वो भला है और वो रहम करता है हमेशा, उसका शुक्र हो। बहुत ही खूबसूरत गीत है, ए खुदा पाक रू आज जुम्बश तो कर। मैं समझती हूँ कि जब हम इस गीत को आपके साथ हम सब मिलकर गाएंगे और बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. खुदा पाक आज जुम्बश कर, छूले हर जिंदगी खालिदान खुदा पाक आज जुम्बश छूले हर जिंदगी खाली दामन में भर। खुदा पाक मुर्दा दिल भी जला, दिया के खुले मुर्दा दिल भी जला। पूरे कादिर खुदा अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज मुझको लगी हर बशर की नजर, हौले हर जिंदगी खालिदान ऐ खुदा पाक पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी
रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तो कर, वो ही जुम्बश तो कर, छूले हर जिंदगी खाली दाम ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बश छूले हर जिंदगी खाली दामन पे कर। ऐ खुदा आसमान को हम शुक्र करते हैं इस लम्हा के लिए खुदावन जो तूने हमें अता किया। क्या खुदावन हमें खानदान की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में, क्या खुदावन एक रूह एक जान में बंद कर खुदावन तेरे हुजूर झुके और तुझे धन्यवाद कह सके, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि वक्त को गनीमत जान क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावन आज हमें तू अपनी मामूरी से, अपनी हजूरी से खुदावन ये सुनासी मामूर कर दे। खुदावन हमारी सारी कमियां घाटे आज यीशु नाम से जाते रहे। हमारी कमजोरियां, हमारे बदन की कमजोरियां ऐ खुदावन आज यीशु नाम से भस्म हो जाए। ऐ खुदावन यीशु नाम से ऐ खुदावन तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि जितने भी है खुदावन यीशु नासरी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, ऐ खुदावन तू दूर और नजदीक का खुदा है। ऐ खुदावन तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें बरकत ना दे सके। तेरा ऐ खुदावन हम रूह जान से, ऐ खुदावन आसमा एक रूह एक जान से, ऐ खुदावन रायना एक रूह जान से माइन हम तेरे नाम को अपने खानदान में धन्यवाद कहते हैं और तुझे सजदा करते हैं। क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया जिससे है खुदावन हम सजदा कर सके। हीरा बाखत है शिंदेरे ला भारा ला ला शिंदेरे ला भारा ला हीरा संदेरा सारा भारा ला 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 उला बाखत शिंदेरे ला भारा मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ादियाँ, अपनी शहज़ादियाँ मेरी आहों को दे आज अपना सर छूले हर जिंदगी खाली दाम ऐ खुदा पाक आज जुम्बश कर छूले हर जिंदगी खाली दाम
खालिका ए खुदा पाक Hallelujah. 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 Lord, praise the Lord. Praise the Lord. मैं जितने भी देखने वाले हैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़े नाम से पुकारा जाऊं। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो जो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं कि वो किसी बड़े खानदान से या बड़े किसी उस्ताद के नाम से पुकारे जाएं। लेकिन जब खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि खुदावन को मैं कबूल कर सकूं अपना शख्सी निजात देंदा और उसकी रास्तबाजी को पूरा कर सकूं आसमां और मैं हम सब, तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि अब हम किसी घराने से नहीं, किसी बड़े उस्ताद के नाम से नहीं, बल्कि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से पहचाने जाते हैं। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। और मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ कि खुदावन का मसा हम सब पर है और आज वो ठहर गया है। हाँ, और जो लोग उस मसा में रह के जो भी आज खुदावन के हजूर मांगेंगे वो हमारा खुदावन पूरे करने की कुदरत रखता है। Amen. Hallelujah. आमीन। बहुत ही खूबसूरत गीत। हेलो हेलो मुझे जैसा भी हूँ अपनी मखलूक से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मधुरी से है मुझे मेरे मसीह अपनी मधुरी से छू मुझे छू प्यारे यीशु Yes, Lord. छू हमें छू प्यारे यीशु जैसा भी हूँ अपने मधुरी से ऐ मुझे मेरे मसीह अपनी मधुरी से मोती बरसते इसके झुमके तेरी नजर न करूं। Yes, Lord. Hallelujah. मोती बरसते इसके झुमके तेरी नजर न करूं। बाहों में ले ले खुदावन तेरी तमन्ना करूं। बाहों में ले ले खुदा यही तमन्ना करूं। मेरे मसीह अपनी मधुरी से छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मधुरी से
सोना न चांदी न मोती, तेरा फजल बस Oh yes, Lord, रहे। hallelujah. सोना न चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छाती मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, छाती मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। जैसा भी हूँ अपनी मजबूरी से। खुदावंद हम जानते हैं कि तू हमारे दरमियान है और तेरे वादे आज भी सच्चे हैं। और खुदावंद तू वादों का सच्चा खुदा है। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद आज हम जितने भी बीमार हैं, खुदावंद खास तौर पर खुदावंद मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है तेरी हजूरी के लिए। और मैं चाहता हूं कि खुदावंद इसी हजूरी में, इसी मेमोरी में खुदावंद हम एक नए रिश्ते को खुदावंद तेरे पाक मजमा पर लेकर आते हैं, जिसका नाम खुदावंद बेंजामिन है, खुदावंद बिन्यामीन है। खुदावंद तेरी हजूरी में लेके आते हैं और खुदावंद तुझसे इंतजार करते हैं कि तू खुदावंद अपनी कुदरत को, अपने मसा को खुदावंद की खानदान की जिंदगी में खुदावंद नुमाया कर है। खुदावंद यीशु नासरी खुदावंद हम पूरी कलीसिया मिलकर खुदावंद यीशु नासरी बेंजामिन के लिए खुदावंद सरनगू है। खुदावंद तू जो दूर और नजदीक का खुदा है, खुदावंद इसी मसा में तेरी खुदावंद बेंजामिन बहाली पाए, चंगाई पाए और खुदावंद यीशु नासरी तेरे नाम को जलाल मिले। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। पूजा करो पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। पूजा करो पूरे दिल से, जब तक ये सांस रहे। चाची मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, चाची मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू मुझे छू प्यारे यीशु को, छू मुझे छू प्यारे यीशु।
हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। खूबसूरत आवाज के साथ खूबसूरत गीत, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल और तेरे खादम के इस तोड़े को खुदावंद हम दुआ करते हैं तो इसको और ज्यादा दुगना कर खुदावंद, जहां जहां पे भी खुदावंद ये आवाज सुनी जाए खुदावंद, वो बरकत का बायस हो खुदावंद, और खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। मैं इसके खानदान के लिए खुदावंद तेरे हजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वर्शिप के लिए, इस कलाम के लिए जो तेरे खादम ने खुदा गीतों की वसीला से हमें सुनाया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर फरक, हेलो हेलो जी ब्रदर। हेलो सर, जी रेवरेंड नदीम साहब, ठीक ठाक खैरियत? गुड। वेलकम टू यू ब्रदर फरक जो हैं, राहत जो हैं, उन्होंने हमें सरे से ज्वाइन किया है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इनके खानदान के लिए, इनकी जिंदगी के लिए। थैंक यू रेवरेंड नदीम। हाँ जी बाजी शमीम। हाँ जी ठीक है। अब हाँ जी, आप जरा थोड़ा बताएं लास्ट वीक में क्या हुआ। हाँ, अब पहले देख लो मैं ठीक हूँ ना? हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक में ये हुआ कि मैं गई थी टाउन सेंटर गई थी, हाई स्ट्रीट गई थी। हाँ जी। तो जब मैं हाई स्ट्रीट गई तो शॉपिंग तो थोड़ी बहुत कर ली थी मैंने। तो उसके बाद मैं बस स्टॉप पे आके बैठी हुई थी। तो मैं बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी शुगर लेवल जो है वो कम हो गई है। तो जो मेरे साथ लेडी बैठी हुई थी वो शी वाज मोर देन 85 इयर्स ओल्ड। तो मैंने उससे कहा, शी वाज इंग्लिश लेडी, मैंने उससे कहा कि तेरे पास कोई कैंडी या चॉकलेट है? उसने मुझे छोटी सी कैंडी दे दी। मैं चलो ठीक है, इतना ही सही, बहुत है इतना। जब उसने मुझे वो छोटी सी कैंडी दे दी तो मैंने मुंह में डाल ली। अब वो थोड़ा टाइम लगना था, 2 मिनट 1 मिनट तो लगना ही था उसके अंदर स्टमक के जाने के लिए। तो उतनी देर में मैं तो बस स्टॉप पे, जो टेस्को के सामने बस स्टॉप, उधर मैं बैठी हुई थी, वो गिर गई। मैं गिर गई। उधर से ऊपर से बारिश हो रही थी। अब मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी आवाज आई, वो एम्बुलेंस को बुला रही थी वही लेडी। तो वो कह रही थी कि वो उससे पूछ रही थी, पैरामेडिकल स्टाफ उससे पूछ रहा था कि वो ब्रीदिंग कर रही है लेडी जो गिरी हुई है? कहती हाँ ब्रीथ कर रही है। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा कि विद इन 2-3 मिनट्स वी विल बी देयर। वो एम्बुलेंस तो आ गई, फिर उन्होंने मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाल के तो फिर मुझे उन्होंने सारी असेसमेंट की और मेरी ऑब्जर्वेशन ली। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उन्होंने सारा मेरा पूछा कि शुगर के ऐसे। मैंने कहा हाँ, ये पहले बहुत सालों के बाद हुई है। ये मेरे ख्याल आप लोगों को पता भी है, जब डीन साहब की डेथ हुई थी उस वक्त मुझे एक दफा चर्च में हो गई थी। उस वक्त मैं शाद की झोली में गिर गई थी शुगर कम से, जब शुगर कम हो गई थी। तो वो मुझे जब उन्होंने अंदर, जब मुझे एम्बुलेंस के अंदर मुझे बैठाया हुआ, चॉकलेट दी, पानी दिया, और शुगर मेरी थोड़ी ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर भी था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं था लेकिन थोड़ी सा हल्का सा नीचे का जो डायस्टोलिक है वो थोड़ा सा हाई था, लेकिन ठीक थी। मुझे अब जब मुझे कहने लगे वी वांट टू टेक टू द हॉस्पिटल। मैं कहा नो आई डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल, टेक मी टू द होम। जब मैं यहाँ पे आई तो काकी देख रही थी कि इतनी देर थी बाजी की, तो ये एम्बुलेंस से कौन उतरा? उसने देखा ये तो बाजी, तो उसने कॉलन को बताया तो ये तो सिस्टर आ गई है एम्बुलेंस से। फिर कॉलन भी आया बाहर। तो नहीं उनका शुक्र है वो ऊपर वाला ना वो मैंने उसी वक्त फिर नदीम को कॉल की। नदीम आया, नदीम ने आके मुझे मेरे लिए दुआ की। तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ उस सारे वक्त के लिए। खुदा ने मुझे संभाला। कहने का मतलब है कि इंसान की जिंदगी क्या है कि इस बार हम इंसान पर या इस जिंदगी पर अपना इतना फख्र करें या सांसों पे फख्र करें, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, खुदा ने तंदुरुस्ती सेहत दी। तो नदीम आवाज आ रही है? हाँ जी बाजी आ रही है। आइए हम दुआ करें बाजी के लिए। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, और बाजी की सारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद, और खास करके ये जो इशू है खुदावंद शुगर लो के लिए खुदावंद, हम दुआ करते हैं अपनी बंदी को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर खुदावंद। हम तेरे पवित्र नाम से खुदावंद तेरी बंदी की ही। हाँ जी ब्रदर फरक, प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। माइक्रोफोन।
स्क्रीन को टच ऑन है। करें। हाँ जी, हाँ अभी जी, आप स्क्रीन हमारे का लिए चेक बाइबल ऑन है रीडिंग करें। माइक्रोफोन। हाँ जी, बाइबल रीडिंग हमारे लिए करें यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब 15 से 24 आए। हाँ जी, मुकद्दस यूहन्ना के रसूल की इंजील उसका 4 बाब चैप्टर 4 वर्सेस 15 टू 24 जी। जी। सो औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ और ना पानी बिरने के यहाँ तक आऊं। अपने शोहर को बुला ला। औरत औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। और उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तुत करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाग को प्रस्तुत करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तुत और रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। जिंदा खुदा के पढ़े और सुने जा रहे पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। शुक्र हो। ब्रदर पर्सी, आमीन। प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। जी, माइक्रोफोन ऑन है मेरा। हाँ जी। ब्रदर पर्सी, आप कलाम के लिए दुआ करें। और पादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनका नाम है काशिफ सोहेल फ्रॉम पाकिस्तान। उनके लिए दुआ करें आज के कलाम के लिए, सबके लिए। ऐ खुदा, आपके चरणों में मैं अपने सर को झुकाता हूँ, आपके खादमों और खादमाओं के और खानदानों के साथ मिल करके मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, क्योंकि मुकर्रब फरिश्ते इन सारी बातों को देखते हैं और ताकते हैं कि किस तरीके से बनीनो इंसान जो खुदावंद यीशु के लहू से खरीदे गए, वो किस तरीके से उनकी परस्तिश करते हैं। रब्बा हब्बा रमाशी छपाता रबसे खुल्लमा हस्सा मन्ना मन हालेलुया रब्बा शखत रब्बा हिस्सा। ऐ रूहे पाक में दुआ करता हूँ अपने खादम के लिए, जो कि आज वो अपने कलाम में, आपके कलाम में से हमसे बातें करेगा। ऐ रूहे पाक खुदावंदा, लोगों से बातचीत कर और लोगों को बरकत दे, ताकि खुदावंद उनका ईमान और मजबूत होता चला जाए, सबको बड़ी बरकत दिया जाए। ये जो कलाम इस वक्त पढ़ा गया इस वक्त यूहन्ना की इंजील 4 बाब में से, ऐ खुदावंद मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तू दिल के और मनों के अंदर की वो सारी बातें तेरे सामने बेपरद है और तू सबको जानता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने मुझे बचाया, सारे लोगों को बचाया। तेरा शुक्र हो। ऐ रूहे पाक, इस कलाम को हम तक बरकत दे के पहुंचा दे अपने खादिम के वसीले से। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर पर्सी, खुदा बहुत बरकत दे आपको। पादरी साहब जी सर, माइक्रोफोन ऑन करिए। हेलो, स्क्रीन को टच करें और माइक्रोफोन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे होगा। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, खुदा उनका फजल है। क्या हालात हैं पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से, ईद के हवाले से? बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो आज ईद भी है। पाकिस्तान में ईद शुरू हो गई है जी, और कोरोना वायरस काफी कम हुआ है। खुदावंद का बड़ा फजल है, खुदावंद ने अपने लोगों की दुआओं को सुना है
और बहुत ज्यादा जो है वो कम हुआ है रेट उसका जो है। हम सेंट पॉल्स की जानिब से, यूके की जानिब से अपने पाकिस्तान के मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक कहते हैं और खुदावंद ये ईद जो है उनके लिए बरकत का बायस हो और खास करके इस कोरोना से खुदावंद तमाम लोगों को, ना सिर्फ हमारे चर्चेस को, कलीसिया को, बल्कि मुसलमान जितने बाकी मिनॉरिटीज हैं, खुदावंद उन पर भी अपनी हीलिंग को निछावर करे। ओवर टू यू सर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। आज हमारे लिए जो खुदावंद का कलाम है वो यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक है। और इसमें हम सब जानते हैं कि एक सामरी औरत के बारे में बताया गया है। खुदावंद यीशु मसीह का एनकाउंटर है, उनका गुफ्तो शनीद है जो उन्होंने सामरी औरत के साथ की, और इसका जो मजमून है वो है तो खुदावंद इसमें हमें बताते हैं कि किस तरह से खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। मैं एक आयत पढ़ता हूं और उसके बाद फिर हम दुआ करते हैं। खुदा रूह है, 24वीं आयत है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हमारे रब, हमारे परवरदिगार, तू जो बहरो बर का खालिक और मालिक है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें अपने प्रस्तार बनाता है और तू चाहता है कि तेरी परस्तिश रूह और सच्चाई के साथ की जाए। हमें ऐसे दिल अनायत कर, ऐसी रूह अनायत कर और ऐसे ख्यालात दे कि हम पवित्र तरीके से पाक होकर तेरी हजूरी में आए और तेरी जय जयकार करें, दिल से, जान से, बल्कि रूह से तेरी परस्तिश करें। और तू हमें बरकत देना, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें खुदावंद की जो हैं वो इसके अंदर ज़ुमानी तौर पर या खुदावंद यीशु मसीह जो बीच में खामियां हैं उनको तलाश करके उनको बताने की कोशिश करते हैं, और वो इस खातून के साथ बातचीत करते हैं और दानिस्ता तौर पर खुदावंद यीशु मसीह उस इलाके में जाते हैं। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत में पढ़े तो वहां लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बपतिस्मा देता था, और फिर तीसरी आयत में लिखा है तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कसद किया था, वो जानता था और उसने जानबूझकर सामरिया को इंतखाब किया। जब पहले हम मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब में देखते हैं तो वहां खुदावंद ने अपने शागिर्दों को मना किया कि तुम 10वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में है कि तुम गलील और गैर कौमों में ना जाना, लेकिन यहाँ वो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खुद लेकर उस इलाके में जाता है और उनको जो है वो वहां भेजता है गांव में, और उस सामरिया के शहर में जाता है जिसको सुखार कहते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जब याकूब वापस आता है अपने मामू लाबन के पास से तो वो एक इलाका जिसको सिकम कहते हैं उसमें ठहरा, और ये सिकम यही सामरिया की जगह है और वहां पर वो ठहरा और उसने वहां डेरा डाला। और सिकम के इलाके में जो हमूर था उसके बेटे ने इनके साथ ज्यादती की और फिर इसके बेटों ने उनको मारा और वहां से फिर उनके मालो गनीमत लेकर वो चले गए। और यही वो इलाका है जिसके बारे में अस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है, कोहे गर्जीम के मूसा ने उसको बरकत का पहाड़ और दूसरे को एबाल को जो है वो लानत का पहाड़ ठहराया। तो इसके बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको ये बात बताते हैं, कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं। जब खुदावंद वहां पर जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं थक कर, उनके पास पानी पीने के लिए कोई नहीं होता है, तो ये औरत वहां पर सुखार के कुएं पर आती है और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे पानी दे, और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है,
क्योंकि हम देखते हैं कि जब 539 कबल अज़ मसीह में असूर के बादशाह ने यहाँ से सामरियों को निकाला, उनको फतह कर लिया और 3 साल तक उनका पैरा लगाए रखा, और जब उनके गया और वहां से उसने बहुत सारी लोगों को यहाँ पर जो है वो महसूस किया और उन कौमों को यहाँ पर भेज दिया। अगर हम दूसरे सलातीन में पढ़े 17वें बाब में और उसकी 24वीं आयत से, तो वहां हमें पता चलता है कि 5 कौमें और 5 उनके देवता थे जिनको यहाँ पर वो जमा करता है, जिसकी वजह से इनकी नस्ल मखलूत हो गई थी और यहूदी इनसे मेलजोल नहीं रखते थे और ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। तो खुदावंद यीशु मसीह को वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है? तो खुदावंद कहता, अगर तू जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, बल्कि तेरे अंदर से चश्मे जिंदगी के पानी का चश्मा बह निकलता और तू कभी प्यासी ना होती। और यहां से ही उस कन्वर्सेशन का, उस भेद का, उस झूठी प्रस्तश का भांडा फूटता है और खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ बातों में जू मानी बातें करते हुए दोनों तरफ से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुझे पानी देता हूं, तू अपने शोहर को बुला कर ला। यहाँ पर बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनती है और खुदावंद यीशु मसीह उनको जब बताते हैं कि तू अपने शोहर को बुला कर ला, तो वो कहती है कि मैं बेशोहर हूं। खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने ठीक कहा, क्योंकि तू पहले 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह उसको दोनों तरह से एनकाउंटर करते हैं, क्योंकि उस इलाके में जहां पर कोहे गुरजीम था, जब याकूब आया था तो उसने अपने बच्चों से, बीवी से, अपने लोगों से बुत बालियां और बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर उस कोह के दामन में रख दी थी और उस कोह के दामन में बुत रख दिए थे, छुपा दिए थे उसमें, जो वहां पर बलूत का दरख्त था और वो तब से वहीं थे। और उसने कहा कि तू अपने शोहर को बुला कर ला, लेकिन उसने कहा कि मैं बेशोहर हूं। जो खुदावंद यीशु मसीह दोनों तरह से उसको कहते हैं, उसमें इस तरह से है कि जो शोहर को वहां वो कहते हैं, उसका मतलब है कि तू अपने खुदा को याद कर, अपने खुदा के बारे में बता। तो वो कहती है कि मैं बेशोहर हूं। तो खुदावंद कहते हैं बेशक तूने ठीक कहा है, क्योंकि वहां पर वो 5 कौमें थी और उन 5 कौमों के 5 देवता थे, जिसमें बाल था, मोलक था और इस तरह के तीसरे 2-3 और देवता थे जिनके बारे में वो खुदावंद कहता है कि तुम लोग इन तीनों को छोड़ चुके हो और अब जिस देवता की या जिस खुदा की तुम पूजा करते हो वो भी तुम्हारा नहीं है और तुम बेफायदा उसकी प्रस्तश करते हो, उसकी पूजा करते हो। और खुदावंद उसको याद दिलाते हैं। और औरत ने उससे कहा कि मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। यहाँ बड़ी सोचने की बात है कि अगर ये औरत इतनी ही फाहिशा थी, इतनी ही बेरारवी का शिकार थी, इतनी ही इसको मजहब से दूरी नजर आती है, तो उसको कैसे मालूम हुआ? दोनों तरह से। एक तो ये कि वो उसके खुदाओं के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बात करता है, दूसरी ये कि वो उसके जाती किरदार और उसकी जाती बातें उसके साथ शेयर करता है और उसको बताता है कि तेरा किरदार क्या है। और फिर वो कहती है कि औरत ने उससे कहा, खुदावन मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। उनके बाप दादा यानी वो तमाम लोग, जब मैंने बताया कि सलातीन की दूसरी किताब और उसके
17वें बाब की 24वीं आयत में यूं लिखा है, और शाह असूर ने बाबल और कूता और अव्वा और हमात लाकर बनी इसराइल की जगह सामरिया में शहरों में बसा दिया। सो वो सामरिया के मालिक हुए और उसके शहरों में बस गए। और फिर उसमें लिखा हुआ है, बस उन्होंने शाह असूर से कहा कि जिन कौमों को तूने लाकर सामरिया के शहरों में बसाया वो उस मुल्क के, ये जो इसराइली या ये जो सामरी लोग थे, ये बेशक खुदा की परस्तिश करते थे, पूजा करते थे, लेकिन ये साथ साथ उन देवताओं की रसूमात को भी वहां पर राइज कर चुके थे, मिक्स अप कर दिया था इन्होंने उस परस्तिश को। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो परस्तिश करते हो वो ठीक नहीं है। और लिखा है कि चुनाचे बसाया वो उस मुल्क के खुदा के तरीका से ना वाकिफ हैं। शाह असूर ने इन लोगों को यहाँ बसाया और ये इसराइल के खुदा के तरीके को नावाकिफ तौर पर जानते थे। मेरे अजीजों, आज हम भी बहुत सारे नावाकिफ तरीकों से, ऐसे तरीकों से परस्तिश करते हैं जिनसे खुदा खुश नहीं होता है। और यही वजह है कि इसराइली भी ये जो सामरी लोग थे ये भी उसका शिकार हुए। और लिखा है कि उनमें शेर भेज दिए और देख वो उनको फाड़ते हैं, इसलिए कि वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से नावाकिफ है। खुदा ने उनके दरमियान शेर भेजे कि ये मेरी ताजीम नहीं करते हैं, उस लेवल की, उस सच्चे तौर पर मेरी तारीफ नहीं करते हैं, और शेरों ने आकर इनको फाड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने, सामरियों ने शाह असूर को लिखा और उसने उनके दरमियान एक काहिन को भेजा जो उन्हीं में से था, ताकि उनको तरीका, सलीका और इबादत का वो सारा शेड्यूल सिखाए। इन लोगों ने वो तरीका अपनाया और सीखना शुरू किया, लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ अपने देवताओं को भी मानना शुरू किया। और इनके जो देवता थे उसमें से उनका देवता, सिफरियों का देवता था मलक, अनमलक और सिफरवाइम, और ये आग में उनको चलाते थे। और इनके साथ बाल और मोलक देवता था। ये 5 देवता खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू ठीक कहती है कि 5 खामन कर चुकी है तू, यानी 5 देवता पहले ही तेरे पास है, 5 खुदा तेरे पास पहले ही है, और छठा जिसकी तुम बात करती हो उसको तुम जानती नहीं। और इसके साथ दोहरा खुदावंद यीशु मसीह ने इसको ऐसे एनकाउंटर किया जैसे हम यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब में देखते हैं, निकोदीमस को वो करता है। निकोदीमस से वो कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और निकोदीमस उसको समझता नहीं। कहा है, औरत मेरी बात का यकीन करके वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। और इससे पिछली आयत में कहता है कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। खुदावंद उसको याद दिलाते हैं कि जो जगह जहां पर परस्तिश करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। तो यहाँ पर जगह का भी तयन है, जहां सच्ची परस्तिश और तरीके का इनाकाद है, वहां पर जगह का भी इनाकाद है। और फिर इसी के बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको बेसिकली उसको ये याद दिलाते हैं, क्योंकि ये जो सामरी लोग थे इन्होंने इस पहाड़ को पाक जाना और कहा कि ये बरकत का पहाड़ है, इस पर आकर हमारा जो याकूब है वो ठहरा, वहां पर उसको चश्मा मिला और उसने हमें दिया। और इन्होंने वहां पर हैकल बनाई। जब ये मखलूत हो गए तो इनको यहूदियों ने, जब हम नहमिया की किताब 4था बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने इनको हिस्सा ना लेने दिया, ना आने दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां पर जब
अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो जिसको सिकंदर आजम कहते हैं, वो वहां पर आया, उनके ताल्लुकात अच्छे हुए, तो उसने 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में इनको इजाजत दी कि तुम कोहे गुरजीम पर अपनी हैकल बना लो, और इन्होंने वहां पर अपनी हैकल बना ली और वहां पर प्रस्तश करने लगे। लेकिन इनके तरीकाकार जो था वो सच्चा नहीं था, वो मखलूत था। आज हमारे दिलों में भी, हम भी कोहे गुरजीम के ऊपर बैठे हैं, हम होठों से तो खुदा की प्रस्तश करते हैं लेकिन हमारे दिल खुदा से दूर है। आज हम भी कोहे गुरजीम की तरह की हैकल बनाकर बैठे हुए हैं। हमने अपनी अपनी हैकलें अपने अपने पहाड़ों पर बना ली हैं और हम उस पहाड़ से इन सामरियों की तरह उतरना नहीं चाहते, जहां पर हम सच्ची प्रस्तश नहीं करते और हमारे मोटिव्स और हैं। इनके भी मोटिव्स और थे, वो सारा अपना जो 10वां हिस्सा है और सारी चीजें वहां पर लाते थे। अंदर क्या थी? एक दुश्मनी थी, नफरत थी अपने भाइयों से। लेकिन प्रस्तश के लिए एक बात बहुत जरूरी है, मैं यहां उसको ऐड करना चाहूंगा कि प्रस्तश है क्या। प्रस्तश इंसान का ऐसा रवैया है, इंसान का अंदरूनी ऐसा रवैया है जो वो महसूस करता है कि वो अपने जिसको वो मानता है उसकी इज्जत और उसकी तकरीम करे, और उसकी इज्जत और उसकी तकरीम वो किसी छड़ी की वजह से नहीं करता, बल्कि उसके दिल के अंदर जो जज्बात होते हैं, जो पाकीज़ा और मोतबर ख्यालात होते हैं, वो उनको सामने रखते हुए प्रस्तश करता है। वो प्रस्तश फारसी का लफ्ज है और इसका प्रस्तीदन इसका माखज है, जहां से जो इसका फेल है वो प्रस्तीदन है, फाइल जो है, और इसका प्रस्तश का मतलब है हाल पूछना, किसी की कैफियत के साथ उसके साथ हम जहन होकर बातें करना, हम जज्बात होकर बातें करना, उसके लेवल पर जाकर, उसकी सोच पर जाकर उसके साथ गुफ्तगू करना। और फिर वो कहता है कि ये गुफ्तगू जो है, ये जो बातचीत है, ये रास्तबाजी, रूहानी चैन और परवरदिगारी की अताअत सिखाती है। इसमें गिनाई और गैर गिनाई प्रस्तश शामिल है। यानी गिनाई कहते हैं जिसको गाया जाता है, जैसे दाऊद ने 7 तरीके ऐसे बताए हैं जिनसे खुदा की प्रस्तश की जा सकती है। और हालेलुया, उसके तो साज भी, वो कहता है कि मैं जब सुबह उठ जाता हूं तो मेरे साज भी मेरे साथ उठ जाते हैं, मेरे बरबत और सतार भी मेरे साथ जाग जाते हैं। तो वो एक बाला खाने पर रहता था। मैं जागांगा सवेरे, ये जबूर है, और उसमें वो कहता है और उसमें वो कहता है कि मेरे साज भी जाग गए हैं। तो जो मुफक्करीन है, जो उलमा है, वो बाला खाने के ऊपर रहता था, और जब वो ऊपर रहता था तो जब हवा चलती थी, सुबह की पुरवा चलती थी, तो वो उन सांस वाले साजों में से होकर गुजरती थी। जैसे जब वो सतार के साथ टकराती थी तो सतार बजना शुरू हो जाता था, जब वो बांसुरी में से हवा गुजरती थी तो बांसुरी की जो विसल है वो होना शुरू हो जाती थी। और वो कहता था कि मेरे सतार भी प्रस्तश के लिए, हमद के लिए जाग गए हैं। तो प्रस्तश और हमद जो है उसका मतलब है कि दिलो जान से करना, और गिनाई और गैर गिनाई जो है वो ख्यालात जो है खुदावंद के सामने पेश करना। ये खसूसी प्रस्तश हो सकती है, इज्तमाई प्रस्तश हो सकती है, और शख्सी प्रस्तश हो सकती है। तो इस मौका पर ये तीनों तरह की प्रस्तश यहाँ पर करते थे। और वो कहती है कि खुदावंद कहता है कि वो जगह यरूशलेम में है। वो उसको बताना चाहता है कि यरूशलेम, जहां पर खुदावंद ने कहा था कि मैं अपना नाम यहां पर रखूंगा, उसको बताता है। और वो कहती है कि खुदावंद कहते हैं कि वो वक्त आता है कि ना तुम यहां पर प्रस्तश करोगे और ना तुम वहां पर प्रस्तश करोगे। जब जगह करते हैं तो फिर कहां पर प्रस्तश की जाएगी? और खुदावंद उसको बताना चाहते हैं इन बातों के वसीले से कि जैसे खुदावंद ने कहा था कि अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं ये हैकल तीसरे दिन उठा खड़ी करूंगा। और फिर खुदावंद ये भी कहते हैं
कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। खुदावंद ने वो जो जगह लोगों के अपना टीला कर लिया था और उन्होंने अपना पहाड़, यानी उन्होंने यरूशलेम की हैकल और उन्होंने कोहे गुरजीम की हैकल को महदूद कर दिया था। खुदावंद कहता है कि मेरा कलाम पूरी दुनिया के लिए है। वो कहता है कि जाओ और गैर कौमों में मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के साथ क्या करो, बपतिस्मा दो, ताकि वो निजात पाए। तो खुदा ने इन जगहों की मखसूसियत को जो है वो पूरी दुनिया तक फैला दिया, उसके किनारों तक फैला दिया। और फिर वो कहता है कि सच्चे परस्तार जो है वो प्रस्तश करते हैं और हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। ये बड़ी अहम बात है। मैं जब इसको देख रहा था कि इसमें निजात का काम कहां से आ गया। बेसिकली जब वो कहती है कि तू खुदा का नबी मालूम होता है, जो उनके परसेप्शन में था उसकी बात करती है, क्योंकि वो जिस मसीह की बात करते थे वो चूंकि सिर्फ और सिर्फ तौरात ही को मानते हैं, बाकी कुतब को नहीं मानते हैं, तो वो उस मसीह की बात करती है जिसके बारे में मूसा कहता है अस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, कि मैं तुम्हारे दरमियान में से तुम्हारी ही तरह का खुदा एक नबी भेजेगा। और उसको वो कहते थे ताहब, मिसाया नहीं, उसको ताहब कहते थे। और वो कहते थे कि जब वो आएगा तो वो सामरियों में से होगा, यानी इन कबाइल में से, इसराइल के कबीले यूसुफ के खानदान में से होगा। और खुदावंद वहां पर उसकी इस बात की तौसीह करते हैं, उसको ठीक करते हैं कि निजात यहूदियों में से है, किसी और में से नहीं है। और वो कहते थे कि जब खुदावंद आएगा तो वो तौरेत को और उसकी सही इंटरप्रिटेशन को सामने लाएगा। ये जो ताहब आएगा और फिर वो कोहे गर्जीम को बहाल कर देगा, उसकी हैकल को बहाल कर देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार खुदा की प्रस्तश रूह और सच्चाई के साथ करेंगे। तो खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं। यूहन्ना 4 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में इसके बारे में खुदा बड़े वाज़े तौर पर यह कहता है। सच्ची प्रस्तश है क्या? जब हम ज़बूर 45वां उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मारता है, मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैं बादशाह के हक में कलमबंद किए हैं, मेरी जुबान माहिर कातब का कलम है। खुदा का जब सच्चा परस्तार उसकी प्रस्तश करता है तो उसकी जुबान एक कलम की तरह हो जाती है। जैसे खुदा के कलम ने, खुदा के हाथ ने 10 अहकाम लिख दिए, इसी तरह से जब खुदा का खादम जो होता है वो गाता है, वो दुआ करता है, वो कलाम को सुनाता है, तो फिर वो एक माहिर कातब की तरह उसका कलम हो जाता है। और इसके लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर दोगलापन ना हो, मुनाफकत ना हो। जैसा कि झूठी प्रस्तश के बारे में खुदावंद कहता है कि यशाया की किताब 39वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, पस खुदावंद फरमाता है चूंकि लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा खौफ जो उनको हुआ फकत आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। तो खुदा चाहता है कि दिल की नजदीकी हो, और खुदावंद यीशु मसीह भी यही कहता है कि उसकी प्रस्तश भी रूह और सच्चाई के साथ की जाए। सच्चाई जरूरी है। और फिर वो झूठे परस्तारों के बारे में कहता है कि उस दिन वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे, ए खुदावंद, हमने तेरे नाम से नबूवत की, तेरे नाम से बदरूहों को निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात दिखाए। उस दिन मैं उनसे कह दूंगा कि ए मलाउनो, मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुम्हारे साथ कभी वाकफियत नहीं थी। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है
कि हम सच्चे तौर पर खुदावंद की सच्चाई रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करें, उसकी हम्द करें, स्ताइश करें और उस कोहे गुरजीम से हम उतरें जिस पर आज हम बैठे हुए अपने अपने तौर पर सच्चे बने हुए हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। पादी साहब, खूबसूरत कलाम के लिए थैंक यू वेरी मच, और बड़ा अच्छे तरीके से आपने खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर किया। हमने आज नई बातों को खुदावंद के कलाम में सीखा। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। वापस जाते हैं ब्रदर आरिफ अख्तर की तरफ और सिस्टर आसमा की तरफ कि आज हमें अपना क्लोजिंग सॉन्ग जो है वो हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद हम सिस्टर तारा से दरख्वास्त करेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कि माइक्रोफोन ऑफ है आपका? यस, ऑन हो गया जी। For me, Can you say congratulations? I want to share. Over to you. I know what. जी, ये गीत आपने YouTube पे भी सुना होगा। तेरियां सिफता गावण लई इंसान भी थोड़े ने, इसको गाया मेरे साथ। थैंक यू सर। ये हमारा फेवरेट ज़बूर गीत है जो आपने गाया हुआ है। और हमारी एक, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके अपने आखिरी दिनों में वो इस गीत को बड़ा सुनते थे, और ये स्पेशली गीत हमने उनके फ्यूनरल के लिए क्वायर को सिखाया, और फिर हमने इस गीत को गाया उनकी फ्यूनरल सर्विस में। आमीन। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद के नाम को जलाल। जी, ओवर टू यू। I'm just sing with you. I'm gonna sing with you. I'm gonna sing with you. Huh? I'm gonna sing with you. तेरियां सिफता गावण इंसान भी थोड़े ने, तेरियां सिफता गावण इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने, तेरियां सिफता गावण इंसान। रहीम तू, Azeem tu, Ghaffar tu, Azeem tu, Azeem tu, Azeem tu. हर दरख्तां दे पत्ते दे बन जावने इंसान, दुनिया दे सब पत्ते हो जावण क्यों भी जान। हर दरख्तां दे पत्ते दे इंसान, दुनिया दे सब पत्थर दे हो जावण क्यों भी जान। थोड़े ने सारे क्यों भी, थोड़े ने सारे क्यों भी, जान भी थोड़े ने। तेरी सिफता गावण इंसान भी थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफ्फार तू, अजीम तू, अजीम तू, अजीम तू। अखनेरी दिन दा चानन नाल टुकते छां, अखनेरी दिन दा चानन नाल टुकते छां। बदल बारिश तेज हवावां लैंदियां तेरा नाम। जुगनू चिड़िया पंछी ते, जुगनू चिड़िया पंछी ते हैवान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। तेरियां सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। आसमां तो ऊंचा है तू, जाने सब तेरा। आसमां तो ऊंचा है तू, जाने सब तेरा।
तेरिया सिफतां दिखदा रहिंदा गीतां विच फराज तेरे लिए साडे दिल दे तेरे लिए साडे दिल दे अरमान थोड़े ने तेरिया सिफतां गावण ले इंसान थोड़े ने तेरिया सिफतां गावण ले इंसान थोड़े ने सारे पाक फरिश्ते कुल जहान थोड़े ने तेरी सिफतां गावण थोड़े ने रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू अजीम तू अजीम तू प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। ब्रदर जी, बहुत खूबसूरत गीत आपने गाया। मैं सिस्टर तारा से दरखास्त करूंगा, प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। ब्रदर आरिफ, मैं आपको बताता चलूं कि सिस्टर तारा को खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत आवाज दी है और ये गीत लिखती भी हैं और गीत गाती भी हैं। स्क्रीन को टच करें और नीचे आपको माइक्रोफोन नजर आएगा। हाँ जी, सिस्टर तारा। हाँ जी भाई, मैं स्टार्ट करें। हो गई। सिस्टर तारा, एक सेकंड मुझे देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोनों खादमीन आप ऑनलाइन हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज छोटे बच्चे बिन्यामीन के लिए आप दुआ कीजिए कि खुदावंद इसको शिफा दे और ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकल कर अपने घर को जाए। ओके, लेट्स प्रे टुगेदर। इससे पहले कि हम वापस जाएं सिस्टर तारा की तरफ, लेट्स प्रे और अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस वक्त के लिए, इस वर्शिप के लिए। खुदावंद का तख्त जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हमारा खुदावंद जो है वो हर वक्त हर जगह पर मौजूद है और हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इस वक्त तू इस बच्चे को, बनियामीन को, खुदावंद जो हॉस्पिटल में है, खुदावंद तू उसको छू अपने पाक रूह के वसीला से खुदावंद का। और जो भी उसकी बीमारी हम नहीं जानते खुदावंद का कि वो क्या बीमार है, लेकिन हम ये जानते हैं खुदावंद का कि दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है खुदावंद का जो तुझसे नहीं घबराती, जो तुझसे नहीं डरती खुदावंद का, जो तेरे नाम से खुदावंद का खत्म नहीं होती खुदावंद। हम यीशु नासरी के नाम से खुदावंद का इस बच्चे के लिए शिफा को मांगते हैं, इस बच्चे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि जल्द से जल्द ये बच्चा रिकवरी में जाए खुदावंद, अपने घर जाए खुदावंद और सारा जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंद। हम इस बच्चे के लिए और उसके खानदान के लिए खुदावंद तेरी भरपूर खुदावंद तसल्ली को मांगते हैं। तू उनको छूना खुदावंद, तू उनके साथ होना खुदावंद, और खुदावंद हम इस हीलिंग को, पवित्र हीलिंग को खुदावंद उस बेटे की जिंदगी के लिए मांग लेते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, सिस्टर तारा एंड ब्रदर जावेद इज विद अस। और मैं बताता चलूं कि लास्ट ईयर वी वेंट फॉर द हॉलीडेज। इस साल हम नहीं जा सके क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है। और मैं ये भी बताऊं कि आज लॉकडाउन के बाद पहली दफा हम लोग चर्च से इस सर्विस को लीड कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर 2 बच्चे थे इनके, अमन एंड जोल। मैं था, उनका एक चाचू था साथ, आसिफ। वी वर इन द सी और हम लोग समंदर में नहा रहे थे, साहिल के पास ही थे, लेकिन मैं निकल गया, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी। उसके बाद आसिफ भी निकल गया और बच्चे उसके अंदर खेल रहे थे और एक बड़ी वेव आई और बच्चों को थोड़ा दूर लेके चली गई और इट वाज लुक लाइक दे आर ड्राउनिंग इन द वाटर। लेकिन खुदावंद ने उन बच्चों को बचाया। कल हमने शुक्रगुजारी की दुआ की उन बच्चों के लिए। और उन दोनों में से एक भाई जो है वो अमेरिका में पायलट की स्टडी कर रहा है, एक बच्चा जो है वो यहाँ पे है और खुदावंद ने एक बेटी इनको अता की। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर तारा से कि तमाम बच्चों की मुहाफजत के लिए, खास करके जो बच्चे स्टडीज के लिए बाहर गए हैं, वो बच्चे जो साइकिलिंग सीख रहे हैं, वो बच्चे जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करें कि खुदावंद हमेशा उनके एक्सीडेंट से उनको बचाए। ओवर टू यू।
थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं सोच ही रही थी कि शायद मुझे इस बात का ज़िक्र करना चाहिए या नहीं, लेकिन हमेशा हर जगह, हर वक़्त, हर साँस के साथ खुदावंद के सामने शुक्रगुज़ारी ही निकलती है और हालेलुया के नारे निकलते हैं, क्योंकि जो रहम फ़ज़ल उसने हम पर किया, वो उसका बयान वो किसी भी बयान से बाहर है। अल्फ़ाज़ नहीं ख़त्म हो जाते हमारे पास कि हम उसका शुक्र अदा करें। खुदावंद का शुक्र अदा करते आइए हम सर को झुकाएँ। उसकी पाक हज़ूरी में उसका शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों बरकतों के लिए, उसकी रहमतों के लिए और सबसे बढ़कर उसके ज़िंदा नाम के लिए। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। तू अज़ल से था और अब तक है। ऐ खुदावंद तू मेहरबान खुदावंद है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज की सारी इबादत के लिए, सारे कलाम के लिए। खुदावंद जो एक नए तरीके से हम पर तूने ज़ाहिर किया प्यारे खुदावंद। ये हकीकत है प्यारे खुदावंद, हम कहते हैं कि सारी ज़िंदगी और हमारी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ इतनी सी है कि एक आखिरी सांस और एक पहली सांस, और इस सारे इस वक्त के दौरान ही प्यारे खुदावंद हमें वो वक्त दिया गया है कि हम ये वक्त तेरी प्रस्तिश के लिए गुजारें, क्योंकि खुदावंद तू सच्चे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें, और हमारे पास सिर्फ इतना सही वक्त है इस जिंदगी में ही प्यारे खुदावंद। इसके बाद मिट्टी प्रस्तिश नहीं करेगी तेरी। अहे खुदावंद, मैं अपने लिए और सबके लिए जो इस वक्त मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, अहे खुदावंद सबके लिए तेरा रहम, तेरा फजल मांगती हूँ। मेरे खुदावंद जो तुझे कबूल करते हैं उनके लिए भी, और जो प्यारे खुदावंद जो ये जानते नहीं या मानते ही नहीं कि कोई खुदा भी है, उनके लिए भी प्यारे खुदावंद अपना रहम, अपना फजल करके उतने, क्योंकि तूने सबके लिए खुदावंद अपने बेटे को दुनिया में भेजा और सब पर अपना प्यार जाहिर किया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए बख्श दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्यारे खुदावंद। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आज फिर उस वक्त को याद करके प्यारे खुदावंद जो तूने मुझ पर रहम किया, प्यारे खुदा मेरे खानदान पर रहम किया, मेरे बच्चों पर रहम किया है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदा। मैं इस दुनिया का सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा हूँ प्यारे खुदावंद, तेरा रहम, तेरा फजल बहुत बड़ा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावंद इस तरह मैं अपने बच्चों के साथ साथ सारे कलीसिया के बच्चों के लिए और सब बच्चों के लिए पहले खुदावंद मुहाफ़ज़त की दुआ करती हूँ। उस प्रोटेक्शन की पहले खुदावंद जो हमारी, ऐ खुदावंद कभी-कभार हम सोचते भी नहीं है पहले खुदावंद कि हमने कहाँ गलती की, हम कहाँ गिर सकते हैं, हम अपने रिस्क असेसमेंट नहीं करते पहले खुदावंद। लेकिन तेरी प्यारी आँख हमेशा देख रही होती है और खुदावंद तू वहीं पे बैठ के हमारी अपना हाथ बढ़ाता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है पहले खुदावंद। हमारी सोचो ख़यालों से बढ़कर प्यारे खुदावंद तू हमें बख्शता है प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। खुदा में तमाम बच्चे, छोटे बच्चे जो प्यारे खुदावंद जो चलना-फिरना सीख रहे हैं प्यारे खुदावंद, मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करती हूँ। खुदावंद वो बच्चे जो स्कूलों में आए खुदावंद जाते हैं और खुदावंद भागते-दौड़ते प्यारे खुदावंद, जैसे भाई ने कहा जो साइक्लिंग सीखते हैं, जो स्कूटर्स चलाते हैं प्यारे खुदावंद रोड्स पे खुदावंद भागते-दौड़ते हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरा हाथ माँगती हूँ खुदावंद उनकी प्रोटेक्शन कर प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद जो बच्चे स्कूलों, कॉलेजेस में आए खुदावंद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं खुदावंद मैं उनके लिए खुदावंद खुदा तेरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर प्यारे खुदावंद तू अपने पाक खून की बाढ़ में आए खुदावंद उनको रख प्यारे खुदावंद, और मेरे पाक रूह की रहनुमाई से आए खुदावंद की हिफाज़त कर। ऐ खुदावंद खुदा तू उनकी हर तरह से खुदावंद
प्रोटेक्शन कर, किसी तरह की भी टेम्पटेशन से पहले खुदा तू उनको प्रोटेक्ट कर पहले खुदा इस एज में, इस वक्त में पहले खुदा जब वो इतनी समझ नहीं रखते और खुदा समझ रखते हुए भी पहले खुदा टेम्पटेशन का शिकार होते हैं पहले खुदा मैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई मांगती हूँ उनके लिए पहले खुदा तू बर वक्त आए खुदा तुम सब बच्चों पर, बेटियों को बेटों को आए खुदा सबको अपनी हिफाजत में रख, शैतान के शिकंजों से आए खुदा महफूज कर प्यारे खुदा उनको अक्ल और दनाई दे और रूह की आए खुदा ताकत दे प्यारे खुदा ताकि वो बर वक्त समझ सके आए खुदा अपने अच्छे और बुरे को पहचान सके प्यारे खुदा मैं तमाम बच्चों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं खुदा अमन, सारा, जारा और खुदा जीशान शान दोनों भाई के लिए खुदा सब बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ते हैं खुदा सबको तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदा सबकी हिफाजत निगरानी कर प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती आज मन को प्यारे खुदा एक और कामयाबी अता की प्यारे खुदा तो उसी तरह से खुदा उसको और ज्यादा अपनी पढ़ाई में और मजबूत कर और कामयाबी अता कर प्यारे खुदा मैं शुक्र करती हूँ ब्रदर के लिए जिन्होंने प्रस्तिश में आए खुदा रहनुमाई की खुदावंद तो अपने बंदे को, अपनी बंदी को खुदावंद और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद तेरा शुक्र हो कितना खूबसूरत तोड़ा तूने उन दोनों को दिया है और खुदावंद इतने खूबसूरत तरीके से खुदा रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते और रूह को जीतते हैं खुदावंद और उनके लिए खुदा तारीफ हो ऐ खुदा मैं खास तौर पर इस बच्चे के लिए दुआ करना चाहती हूँ बिन्यामीन के लिए जिसको ऐ खुदा दिखाया गया है खुदा मैं नहीं जानती उसको क्या बीमारी है किस तरह से है खुदा हॉस्पिटल में है खुदा लेकिन ऐ खुदा तेरा प्यारा हाथ है खुदा मैं चाहती हूँ खुदा शिफा वाला हाथ है खुदा तू स्ट्रेच कर उस बच्चे को शिफा दे खुदा उसको मुकम्मल तौर पर खुदा सर से पाँव तक में पाक खून से धो और पाक साफ करे खुदा हर तरह की बीमारी को खुदा तो अपने जलाली हाथ से दूर कर खुदा मुकम्मल तौर पर शिफा दे और सारे खानदान को तसल्लीत शफी अता कर ऐ खुदा मैं नदीम भाई के लिए सरवत के लिए तेरी बरकत चाहती प्यारे खुदा उनके साथ हो उनके आइंदा सारे टास्क में भी प्यारे खुदा उनके हमेशा तेरा हाथ बढ़ा रहे उनको बरकत संभाल मान कर बाकी सारे वक्त मैं खुदा सब कुछ तेरे पाक हाथों में देती तो हम सबकी मदद रहनुमाई इसी तरह से करता रहना और हमारी रूहानी है खुदा खुराक को इसी तरह से पूरे करते रहना यीशु के प्यारे मीठे नाम में आमीन 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 खुदा हम एक बार फिर अपने सरों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं खुदा आज की इबादत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा मैं तेरे खादम के लिए आरिफ अख्तर के लिए खुदा उसकी वाइफ के लिए आसमा के लिए खुदा उनकी बेटी के लिए अरियाना के लिए रायन बेटे के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद ये घराना तेरे नाम से जाना और पहचाना जाता है खुदा और जो तोड़ा खुदा ने तूने खुदावंद इस खानदान को दिया है खुदावंद वो भरपूर और बड़े खुदा मैं पादरी साहब के पाकिस्तान से खुदावंद तू अपने खादम की खिदमत को और बढ़ाना खुदा कलाम का और तोड़ा खुदा तू इसके मुंह में डालना खुदा हम तेरे हजूर दुआ करते हैं मैं भाई फर्क के लिए राहत के लिए उनकी फैमिली के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तू अपने बंदा के साथ होना उनके खानदान के साथ होना और बरकत देना खुदा बाजी शमीम के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा और खुदा वो तमाम तोड़े जो तूने अपनी बंदी को दिए हैं जो तेरे घर में इस्तेमाल करती है उसके लिए तेरा शुक्रिया मैं सिस्टर तायरा के लिए भाई जावेद के लिए अमन जोल जसिका के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ सिस्टर फाइजा के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया खुदा बेडफोर्ड से मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सारा के लिए खुदा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया खुदा मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा एक बार फिर आज का कलाम आज के गीत आज की वर्शिप खुदा तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो खुदा जिन लोगों ने आज के कलाम को सुना है खुदा वो तेरी इबादत रूह और सच्चाई से करे यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ कर हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा पाखरू में महफूज रखे और अब हमारे खुदावंद की सुलसी का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाखरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और खास करके इस बच्चे बनियामीन के साथ हमेशा तक होता रहे आमीन आमीन।